नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है जिसका यूज़ एक स्पेसिफिक अमाउंट के कैपेसिटेंस डिज़ायर्ड वैल्यू के कैपेसिटेंस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है और ये करती क्या है? ये कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उस एनर्जी के कारण जो कैपेसिटर में वोल्टेज जनरेट होता है उस वोल्टेज के चेंज को अपोज करती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है जो कैपेसिटर में स्टोर्ड वोल्टेज के चेंज या वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को अपोज करती है। उसे क्या कहते हैं? हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर तो हमें पता है कैपेसिटर क्या है? दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में हम जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो ये पूरी युक्ति, ये पूरा जो कंपोनेंट है ये क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। इससे हम दो पैरेलल प्लेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया हमारा? कैपेसिटर सी। नाउ इस कैपेसिटर में कैपेसिटेंस के फिनोमिना को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे बैटरी से अटैच करना होगा। तो जब हम इसे बैटरी से अटैच करते हैं, मान लीजिए ये हमारी बैटरी है, इस बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी है V, इस पर हमने एक स्विच लगाया है दैट इज़ S, जो क्या होता है? क्लोज हो सकता है। जैसे ही ये स्विच S क्या होता है? क्लोज होता है। ये हमारा स्विच क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये जैसे ही स्विच क्या होगा? क्लोज होगा। तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण इस प्लेट के, इस कैपेसिटर की ये जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के जनरेट होने से इस प्लेट के अपोजिट साइड, इस प्लेट के अपोजिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज होने से यहाँ पर बीच में क्या है? मिड में डाइलेक्ट्रिक है, पर इस दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका अपोजिट चार्ज इसके सामने वाली प्लेट पर जनरेट हो जाता है। तो दैट इज़ हियर पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के कारण इसके सेकेंड साइड क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कैपेसिटर की अगर फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। सो इस तरह से हमारा एक कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को, चार्ज को किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अब जैसे जैसे इस वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ की जाती है इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, जिससे V भी क्या होता है? इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। सेम एज अगर V की वैल्यू क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, तो इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू हम चेंज करते हैं कैपेसिटर पर स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू भी क्या होने लगती है? परिवर्तित होने लगती है, चेंज होने लगती है। ये जो चेंज है यानी ये आवेशों का जो चेंज, चार्जेस का जो चेंजेस है, ये क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि stored value Q is directly proportional to V applied voltage। ये क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब Q को अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो इस प्लेस पर एक कांस्टेंट जनरेट हो जाता है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है C से, और देन वोल्टेज। ये C जो है, इस C को ही कहा जाता है कैपेसिटेंस। ये C क्या है? हमारा कैपेसिटेंस है, जो कि यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, समानुपातिक नियतांक। ठीक है, तो ये C क्या है? हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इससे कहा जाता है कैपेसिटेंस। जनरली कैपेसिटेंस जो है, जो यूनिट होती है वो यूनिट है फैराड। कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है? फैराड है। और
फैराड अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। दैट इज़ वाई इसके बड़े होने के कारण हमें नॉर्मली जो कैपेसिटेंस मिलते हैं या जो कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी वैल्यू जनरली किस में होती है, इट विल बी इन मिली फैराड, दैट मीन्स 10 to the power -3, माइक्रो फैराड it is 10 to the power -6, नैनो फैराड that is 10 to the power -9, और then pico farad it will be 10 to the power -12। ये पूरा जो सेक्शन है, जो क्वांटिटी है, ये मेजरमेंट क्वांटिटीज़ या क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन है, इस पर भी हमने पहले एक लेक्चर बनाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। ये जो है क्या है, ये हमारा नॉर्मली जनरल लाइफ में जो हमें मार्केट में कैपेसिटर अवेलेबल है, ये उनकी रेंज है। इस रेंज में आपको क्या मिल सकते हैं, कैपेसिटर मिल सकते हैं। अब जो कैपेसिटेंस है जनरली इसकी वैल्यू कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उन फैक्टर्स के बारे में। जनरली ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर दैट इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज़ एरिया एरिया ऑफ प्लेट। हमें पता है कैपेसिटर किससे इम्प्लीमेंट हुआ है, प्लेट से, 2 कंडक्टिंग प्लेट से। अब ये जो 2 कंडक्टिंग प्लेट है, अगर इनका एरिया बढ़ाया जाता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंपली अगर बात करें कि हमारे पास 2 कैपेसिटर, इनका एरिया क्या है, स्पेसिफिक इतना है, तो इस पे क्या है, कुछ चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा, सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा। पर अगर इस प्लेट का एरिया, अभी तो ये क्या है 2D है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक 2D वे में इसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, कंप्लीट एरिया क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो क्या होगा, इसके पर स्टोर होने वाले नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो C जो होता है, ये एरिया जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड होता है, सेकंड फैक्टर इज सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन, यानी इन 2 प्लेट के बीच की दूरी, दैट इज D। यानी सबसे पहले तो एरिया हो गया, इन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है D, ये दूरी जनरल अगर आप देखें, अगर ये दूरी बढ़ती जाती है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो जनरेट होगी, स्टैटिक एनर्जी जो जनरेट होगी, वो प्रॉपर जनरेट हो पाएगी क्या, नहीं। यानी डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और अगर ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, दोनों प्लेट क्या होती है, बहुत पास होती हैं, तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस C है वो क्या है, इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब C जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, distance between the plates. Now third is dielectric constant. It is also known as permittivity. ठीक है, इसे परमिटिविटी भी कहा जाता है, और परावैद्युतांक हिंदी में कहें तो परावैद्युतांक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन R से। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एप्सिलॉन, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसे रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन R से। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R, परमिटिविटी, इसकी वैल्यू जो होती है कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एप्सिलॉन R क्या है, जो आपके कैपेसिटर के बीच में जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है,
इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैपेसिटेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। तो इस वे में हम देख सकते हैं, अगर हम इन तीनों कंडीशन को कंबाइन करते हैं तो C जो है वो क्या है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R A अपॉन D। एप्सिलॉन R इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने पर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A अपॉन D। ये क्या हो गया, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला गया। एप्सिलॉन 0 जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। इस एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 फैराड पर मीटर होता है। सो ये था हमारा कैपेसिटेंस। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।